चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनगणना। ठीक है। और मैं जनगणना ही नहीं, मैं आज को जो आपकी आज जो एग्ज़ाम होगा 25 तारीख, उसके लिए मैं क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए। ठीक है। जो कि व्यापम के एग्ज़ाम में या जो पीएससी एग्ज़ाम होगा आज जो रविवार को, उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइप है, मतलब असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, जंगल सत्याग्रह है, जो कि व्यापम में या पीएससी में एग्जाम आते ही आते क्वेश्चन उस टाइप के कराए हैं। तो एक बार जरूर इसको देखें। ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि ये मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। पीडीएफ स्कैन करके जल्दबाजी में बनाया है, हो सकता है थोड़ा सा धुंधला आ जाए, लेकिन इसको देखिए। आपको यहाँ एग्ज़ाम में जाने से पहले देखिए बहुत बेनिफिट होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत देर हो जा रहेगा, है ना। जी हाँ, देखिए, जनगणना एक संघ सूची का विषय है जो प्रति 10 वर्ष के अंतराल में केंद्र सरकार द्वारा कराया जाता है। ठीक है। फिर राज्य निर्माण के पश्चात 2011 की जनगणना द्वितीय क्रम की जनगणना थी। ठीक है। फिर देखिए, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। इस राज्य में नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, सॉरी 1881 से प्रारंभ हुआ। 1911 से 1921 तक के समय को जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। 11 जुलाई को 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब से ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से ही 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतना हुआ। चलिए फिर देखते हैं, थोड़ा सा नीचे देखिए, है ना। 1952 में जनसंख्या नियंत्रित कार्यक्रम परिवार नियोजन कार्यक्रम चालू करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है। जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। चलिए फिर देखिए, यहाँ देखिए हमारा ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, यहाँ से आते हैं आपके। देखिए आजकल क्या कर रहा है, सबको अच्छे से पूछ दे रहा है। ठीक है। देखिए क्षेत्रफल क्या है, 1/32 संभाग की संख्या है 104, जिलों की संख्या 18, तहसीलों की संख्या 149, विकासखंड 126, कुल नगर 182, संवैधानिक नगर 168, जनगणना नगर 43 और ग्रामों की संख्या, ये आपको पूछा था एक बार पीएससी ने दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ क्या करना है, ठीक है, यहाँ भी आपको देखते चलना है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, भारत एवं जनगणना छत्तीसगढ़ के बारे में। जनसंख्या क्या है, तो लगभग भारत की 121 करोड़ है ना। ठीक है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की 255, 145, 198, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर 1769 भारत में, छत्तीसगढ़ में आपके 2261 है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जनसंख्या घनत्व 382, यहाँ 179। ठीक है। लिंगानुपात 943, 991। ठीक है। साक्षरता 72.99 और 70.28, इसको याद रखना। नगरीय जनसंख्या है ना 3115, 31 33 34 23 24। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। आपकी ये एसटी जनसंख्या के बारे में 3062 छत्तीसगढ़ में है, ये 8.6, ये आपको याद रखना है। और एक आपका है ये कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या दर और 39% है इंडिया में, और भारत में है क्या 47.68, इतना याद रखना है आपके लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हमारा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या पूछा जा रहा है। ठीक है। जनसंख्या एक तथ्यात्मक रूप में देखिए, तथ्यात्मक रूप में देखिए, विवरण देखिए छत्तीसगढ़ जिला और 27 जिले के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। यहाँ आपको देखना चलेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है लग रहा है। चलिए इसको देखिए थोड़ा सा। तो इसमें क्या है आपका विवरण में देखिए, जो इम्पोर्टेंट है विवरण में देखिए, न्यूनतम तो नहीं पूछता, सर्वाधिक ज़्यादा पूछते हैं, सर्वाधिक को ज़्यादा ध्यान देंगे। जनसंख्या 255, 45, 91, रायपुर सबसे अधिक है, और ये नारायणपुर में सबसे कम है, लेकिन सर्वाधिक ये रायपुर में है 27 जिले का अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा। ये अच्छे से इसको देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व ये फिर वही बताया हुआ है। जांजगीर चांपा में 18 जिले, दुर्ग में सर्वाधिक है। 10 की वृद्धि दर कवर्धा 2261, कवर्धा में ज़्यादा 18 जिले में, और बीजापुर में कम है 27 जिले में, बलौदा बाजार में है ज़्यादा। ठीक है। न्यूनतम को नहीं देखिए क्योंकि ज़्यादा उतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए शॉर्टकट में बनाया गया है ये वीडियो। लिंगानुपात क्या है 991, बस्तर में सर्वाधिक है 18 जिले के अकॉर्डिंग,
और 27 जिलों में कोंडागांव में है। साक्षरता सर्वाधिक दुर्ग जिले में है, चाहे ये हो या वो बीजापुर में न्यूनतम है। ठीक है, चलिए ये पूरा दे दिया है, इसको एक बार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से पूरा क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। यहाँ देखिए तो विवरण देखिए और फिर वही है ग्रामीण जनसंख्या, इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, और ये सब लिंगानुपात वगैरह को देखकर चलिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपकी कार्यशील जनसंख्या को आपको पूछा जाता है, इसको याद रखिए 4768, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, जसपुर में, इतना याद रखना है। ठीक है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जन्म मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। ठीक है, यहाँ देखिए मातृ मृत्यु दर प्रति लाख में है ना, और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में ये देखा जाता है। तो 2016-17 के अकॉर्डिंग 113 है। ठीक है, इंडिया में, और छत्तीसगढ़ में 159 है। ये इसका सूत्र है, इसको देख लीजिए। ठीक है, 2030 तक मातृ मृत्यु दर 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ अगर मैं बता दूं तो छत्तीसगढ़ में भी आपका 2030 तक शिशु मृत्यु दर को क्या करने है, कम करने का लक्ष्य रखा गया है, 15 से कम। ठीक है, मतलब इतना आपको देखना पड़ेगा ये सबको। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हमारा, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाए, इसी क्वेश्चन को, इसी टॉपिक को हमने क्या किया है यहाँ पर उठाया गया है। और देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए असहयोग आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव। तो असहयोग आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव देखने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट है ना। ठीक है, यहाँ देखिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश प्रयासों के अत्याचार एवं शोषण का नीतियों के तंग आकर इन्होंने क्या किया, 1922 में क्या कर दिया, एक आंदोलन छेड़ दिया जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं, जो पूरा भारत में छाया हुआ था, और इसमें छत्तीसगढ़ में भी बहुत प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसे कहाँ से क्या कैसे क्या आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो सहभागिता इसमें क्या के लिए, तो वकालत का त्याग करने वाले क्वेश्चन आया है, इसको देख लेना। कौन है, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, राजेंद्र ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, बिलासपुर में छेदीलाल, रविंद्रनाथ डी.के. मेहता। ये क्वेश्चन में बने हुए सब। रायपुर रामदयाल तिवारी, रविशंकर शुक्ल, यादव राव देशमुख, रामनारायण तिवारी, ये सर रायपुर से। ये सब ने क्या किया, वकालत से त्याग के दिया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, राष्ट्रीय पंचायतों का गठन। यहाँ राष्ट्रीय पंचायत का गठन रायपुर में सेठ जसकरण डागा द्वारा, राष्ट्रीय पंचायत धमतरी यह है बाजीरंग कृदन द्वारा। ठीक है, शासकीय सेवा से परित्याग करने वाले ये सब क्वेश्चन बनते हैं। यदुनंदन प्रसाद सिंह श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा, सोमेश्वर शुक्ला, शिवलाल शर्मा, ये सब क्वेश्चन में आपके आए हुए हैं। ठीक है, देख लेना, आते हैं, ज़्यादातर आने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, आप भी इसको देख लेना, एक बार जरूर देखना। ठीक है, चलिए उपाधियों का त्याग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राय साहब की उपाधि किसने, वामन राव लाखे, इन्हें भी लोकप्रिय उपाधि दिया गया है, इसको याद रखना। जब इन्होंने क्या राय साहब की उपाधि त्यागा था। बैरिस्टर कल्याण जी, मुरारजी थैंकर, सेठ गोपी किशन, ये सब क्वेश्चन में आए हुए हैं। राय बहादुर, ये क्वेश्चन में आया है। नागेंद्र नाथ डे ने क्या किया है, त्याग दिया है। खान साहब की उपाधि काजी सेम खान। ये मादक पदार्थों का बहिष्कार, जितने भी मादक बहिष्कार गांधी चौक में किया हुआ, और यहाँ सुंदरलाल शर्मा कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन की पिता। ठीक है, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इसको, क्योंकि पढ़ तो लिए होंगे सभी, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी यादवराव देशमुख क्या है, रायपुर जिला परिषद से त्यागपत्र दे दिया। बाजीराव कृदन महासमुंद धमतरी से निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी त्यागपत्र दिया, इसलिए बाजीराव कृदन को भी क्या है, लोकप्रिय की उपाधि दिया गया। काजी शेख मरान ऑनररी मजिस्ट्रेट पद से त्याग दे दिया। ठीक है, ये सब क्या थे, इनको त्याग करने वाले थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये आश्रम की स्थापना। ठीक है, जल्दी जल्दी में देखेंगे। सत्याग्रह आश्रम रायपुर 7 फरवरी 1921, सुंदरलाल शर्मा। खादी आश्रम रायपुर 1921, ठाकुर प्यारेलाल शर्मा, ये है। ठीक है, इतना याद रखिए। फिर देखिए आपको यहाँ फिर से देखना पड़ेगा, ये राष्ट्रीय विद्यालयों की क्या है, सूची है, जो आपकी उस समय स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ देखिए फरवरी 1921 में रायपुर में संचालक समिति के मंत्री वामन राव लाखे ने किया था। ठीक है, प्रधानाध्यक्ष रामनारायण तिवारी था। माधव सप्रे, ये सब क्या है, सहयोगी थे। लक्ष्मी नारायण दास, एन.डी. दानी, ठीक है, ये सब सहयोगी थे। जुलाई में क्या हुआ, धमतरी में हुआ था, इसमें क्या छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया था, इन्होंने स्वयं के मकान में किया था। प्रधानाध्यक्ष अजीजुर रहमान ठाकुर प्यारेलाल। ये बिलासपुर, ये बद्री प्रसाद साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घर पर ही स्थापित किया था। ठीक, फिर 1921 राजनांदगांव में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आने का।
बनता है चांस। ये सब देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हमारा। ये असहयोग आंदोलन से संबंधित घटनाएं, यहाँ देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी हुआ था सनचरी पड़ाव में। तो यहाँ क्या था, रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ है 12 मार्च 1921 को सनचरी बाजार बिलासपुर में। अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण दिया था। 12 मई को गिरफ्तार हो गए थे जबलपुर से और जेल में बंद कर दिया गया था। 5 जुलाई को ये 8 माह का कठोर वर्ष दिया गया। 4 मार्च 2022 को रिहा हुए। लेकिन यहाँ देखिए इन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक पुस्तक की रचना किया 18 फरवरी को। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूंज जाऊँ वाला, ये आपको देखिए, ठीक है। केंद्रीय राजनेताओं का छत्तीसगढ़ में आगमन क्या हुआ था 1921 के तहत। राजेंद्र प्रसाद राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सेठ जमुनालाल बजाज, मौलाना कुतुबुद्दीन, ये सब गांधी चौक में आए थे, ठीक। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, ये 21 जनवरी 1922 को हुआ था, प्रथम जंगल सत्याग्रह था। ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं रायपुर राजनीतिक सम्मेलन। रायपुर राजनीतिक सम्मेलन में देखिए, रायपुर राजनीतिक सम्मेलन में 23 मार्च 1922 को रायपुर में उमाकांत बलवंत घाटे की अध्यक्षता में ये किया गया था। गिरफ्तारी रविशंकर शुक्ल की हुआ था। इसी समय डिप्टी कमिश्नर कौन थे, क्लार्क पुलिस कप्तान जोन्स है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना। और यहाँ देखिए थोड़ा सा एक बार 9 जून का गांधी जी ने अपने समाचार इन सब घटनाओं का गांधी जी 9 जीवन में क्या किया है इसका उल्लेख किया है, ठीक है। चलिए, ठीक है, जल्दी जल्दी में देख लेते, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के छत्तीसगढ़ प्रथम चरण में प्रभाव। तो यहाँ देखिए 1929 के दौरान 11 सूत्री मांग की लॉर्ड इरविन के द्वारा क्या किया था, इसकी किया था 12 मार्च को साबरमती से यात्रा करके 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी भारत गुजरात में पहुँच कर क्या किया था, नमक कानून का उल्लंघन किया था। इसके तहत देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत प्रभाव पड़े हैं। तो रायपुर में देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ा है, ये देखिए रायपुर में इस आंदोलन क्या क्या प्रभाव पड़े। तो पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया 6 अप्रैल से 13 अप्रैल, याद रखना है। रायपुर में रविशंकर शुक्ल के द्वारा पूर्ण स्वराज सप्ताह के दौरान धरना देना, बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, ये सब क्या इसके उद्देश्य थे, ठीक है। नमक कानून तोड़ना क्या है, तिथि 8 अप्रैल 1930 को किया गया था, 2000 आ गया है ना, द्वारा रविशंकर शुक्ल दे पूरा जितना है ना आपका पीरी सब ठाकुर प्यारेलाल सिंह, महंत लक्ष्मी नारायण, ये सब क्या है आपके रायपुर से संबंधित है। आप इसको देख लेना, ठीक है। चलिए देखिए रायपुर राजनीतिक सम्मेलन और राजपुर है ना, यहाँ देखिए तो यहाँ आपको ये 15 अप्रैल को याद रखना है, रायपुर में हो ये याद रखना है, अध्यक्षता सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में। लेकिन यहाँ देखिए 15 अप्रैल 1930 को ही महाकौशल राजनीतिक परिषद सम्मेलन में रविशंकर शुक्ल जी ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और NaOH को मिलाकर क्या किया था, नमक कानून तोड़ा था। इसके सहयोगी कौन थे, सेठ गोविंद दास जो कि अध्यक्षता है, द्वारका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास व गयाचरण त्रिवेदी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको देख लेना, ठीक है। चलिए फिर देखिए, ये देखिए कर न दो पट्टा मत लो वाला, ये आपको याद रखना, रायपुर बिलासपुर में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने चलाया था, कब 1930 में, इसको याद रखिए। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के 5 पांडव सक्रिय रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। ये क्या है, युधिष्ठिर कौन थे, वामन राव खे, भीम, लक्ष्मी नारायण दास, अर्जुन से ठाकुर प्यारेलाल, नकुल, मौलाना अब्दुल रहू, सहयोगी सहदेव शिवदास डागा, ठीक है। इसको याद रखिए, एक बार जरूर देखिए, ठीक है। चलिए धमतरी में आंदोलन के क्या क्या प्रभाव पड़े। तो धमतरी में क्या है, नारायण मेघा वाले थे, इन्होंने रविशंकर के मिलते जुलते कार्य किए हैं। रासायनिक प्रक्रिया के तहत इन्होंने नमक कानून बनाया, ठीक है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना धमतरी में नथुजी जगताप के द्वारा किया गया 1 मई 1930 को, ठीक है। इतना देखना है, ठीक है। चलिए स्थापना करता पंडित सुंदरलाल शर्मा। बिलासपुर में इसका क्या क्या प्रभाव पड़े, तो बिलासपुर में भी इन्होंने बहुत पढ़ा है, दिवाकर करलीकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं दिवाकर करलीकर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ जिला राजनीतिक परिषद में क्या गया, टाउन हॉल बिलासपुर में बैरिस्टर छेदीलाल की अध्यक्षता में किया गया। और यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर इस बैठक में तिरंगा झंडा फहराने का क्या किया गया, निर्णय लिया गया। 17 मई 1930 को ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में बैरिस्टर छेदीलाल की अध्यक्षता में 3 दिनों तक अथक प्रयासों से बिलासपुर में टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये सब आप एक देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए वानर सेना का गठन 1930 को वासुदेव देवरस, इतना भी याद रखना है बस ये है। बल्कि रायपुर में क्या है, बलीराम आजाद ने 1932 में क्या किया था, ठीक है, दोनों याद रखना। चलिए मुंगेली में क्या प्रभाव पड़ा, तो मुंगेली में रामगोपाल तिवारी, कालीचरण शुक्ल, गजाधर साव, बलदेव सिंह, मानिक लाल, ये सब क्या है इसके
करता है। ठीक है, चलिए दुर्ग में भी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, रामचंद्र, ये सब किसान सभा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, दुर्ग में ये याद रखना, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ज़्यादा फेमस है ना। 1930 में क्या किसान सभा, फिर विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना 1930 में दुर्ग में गंगाधर प्रसाद चौबे और गणेश सिंह गौड़ के था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह क्या क्या हुए हैं, तो यहाँ देखिए जल्दबाजी में थोड़ा सा लेट में जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है। यहाँ आपको क्या देखना है, तो ये देखिए गट्टासिल्ली जून 1930, धमतरी, नारायण, मेघालय। अब देखिए, अब जगह याद रखिएगा, वहाँ से इसके नेतृत्वकर्ता याद आ ही जाएंगे। मोहबना पोड़ी जुलाई, बालोद में क्या है आपके नरसिंह प्रसाद अग्रवाल है। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। घोंघाडी रुद्री नावा गाँव इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी पूरा ये बाबू लाल श्रीवास्तव, छोटे नाल मेरा है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। लभरा तमोरा, ये अरिमर्दन गिरी, यति नेतालाल जैन, ये रामाधर दुबे, पोड़ी सीपत, ये मामा गाँव है मोर ऐसा भैया हमारे मामा जी का गाँव है ना, ये पोड़ी सीपत है ना। हाँ, रामाधर दुबे जी हमारे मामा जी के हो सकते थे, दादा होंगे है ना। पकरिया, ये सब इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सब पूरा याद रखना पड़ेगा, आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये कहाँ किसके किसके दौरान हुआ है, इसको भी याद रखिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज आपका द्वितीय चरण में क्या क्या हुआ। तो द्वितीय चरण में ये सब हुआ, देखिए क्या क्या हो रहा है ना। छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल प्रथम डिटेक्टर चुने गए है ना। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वितीय, शंकर गौरव, ये राधाबाई एकमात्र महिला थी जो कि रायपुर जिले से राधाबाई ने नेतृत्व किया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन सबको एक बार अवश्य देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो वीडियो है यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर